महादेव ऐप की जांच की आज छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल तक पहुंचती नजर आ रही है। ईडी के बयान के बाद ऐप से जुड़े शुभम सोनी ने दुबई से एक वीडियो जारी किया और खुलासा किया कि कैसे उसने बघेल तक 508 करोड़ रुपए की रकम जो है उसको पहुंचाया। चुनावी मौके पर इस वीडियो टेप ने सनसनी फैला दी है। सवाल अब यह है कि सट्टे का पैसा बटा तो किसको कितना मिला। क्या छत्तीसगढ़ में सरकार की शय पर चल रहा था हजारों करोड़ के ऑनलाइन सट्टे का खेल? आखिर क्या है 5000 करोड़ का महादेव ऐप केस और कैसे रायपुर से दुबई वाया मुंबई जुड़े हैं इसके तार? देखिए इस रिपोर्ट। इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा है। दो दिन पहले ही रायपुर में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। जो व्यक्ति इस अवैध धंधे को चला रहा है वो स्वयं कहता है कि उसने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए हैं। भूपेश बघेल ने शायद आज सुबह एक वक्तव्य दिया कि वो जानते नहीं हैं। वीडियो आपने देखा होगा, कितने बार उठ के वो वीडियो ठीक करता है, थूक गटक रहा है, बोलने के तौर तरीके कितने उसमें कट पेस्ट हुआ है। महादेव सट्टेबाजी ऐप ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में डाल ला दिया है। ईडी पूरे मामले की जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ में बड़ी तादाद में ऐप से जुड़े लोगों पर एक्शन लिया गया। इस बीच ऐप के एक प्रमोटर शुभम सोनी के वीडियो बम ने और भी ज्यादा सनसनी फैला दी है। मैं डर से पहुंच गया भिलाई कि लोग बाहर आ जाएंगे करके, तो वर्मा जी से मैं मिलने गया। वर्मा जी और गिरीश तिवारी मुझे मिले रायपुर एयरपोर्ट रोड पे। वो फिर लेके गए, वर्मा जी तो वहीं उतर गए, फिर गिरीश तिवारी मुझे लेके गए। हमारे उस समय के एसपी हैं प्रशांत अग्रवाल जी, उनसे जाके मेरा मीटिंग कराया। अब मैं उनको अपना प्रॉब्लम पूरा शेयर किया, तब वो फ़ोन घुमाए और उसके बाद वो बात किए। लाउड स्पीकर में ही था फ़ोन, तो सीधा सीधा आवाज़ तो समझ आ ही रहा था, हमारे बघेल जी का ही आवाज़ था वो। तो पूरा प्रॉब्लम बताने के बाद उन्होंने वहाँ से ये बोला कि कैसे रे सोनी, तेरे को मैं वहाँ भेजा था दुबई काम सेट करने के लिए, तू तो मालिक बन के बैठ गया है, शेख बन गया क्या वहाँ का। अब मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, एकदम मुंह उदास सा हो गया। तो मैंने यही बोला कि सर हम तो छोटे आदमी हैं, आप बताओ क्या करना है, जैसा बोलोगे हम वैसा करेंगे। तो बस वो यही बोले कि ठीक है आप प्रशांत जी से बात कर लो, वो आपको बता देंगे क्या कैसे करना है। मैं बोला ठीक है सर। उसके बाद हम चल गए वहाँ से। उसके बाद प्रशांत अग्रवाल जी से तो डील हो गया था कि क्या कैसे देना है, और वो सब तो मैंने अपने रिटर्न स्टेटमेंट में भी बता दिया है। उसमें लिखा भी हुआ है सब कुछ रिटर्न स्टेटमेंट में, क्या मैंने किसको दिया है, कैसे दिया है, किसके सोर्स से दिया है, हर कुछ लिखा हुआ है। अब इतना पैसा देने के बाद भी मेरा काम बढ़ नहीं रहा है, अंदर हो रहे हैं लोग, तो क्या मतलब, पूरा फंस गया हूं मैं पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर यार। वीडियो में दिख रहा युवक शुभम सोनी है। दुबई से जारी अपने वीडियो में उसने बताया है कि सीएम भूपेश बघेल से उसकी कैसे बात हुई और रकम पहुंचाने में किस किस ने मदद की। यानी जांच की आंच अब सीएम भूपेश बघेल तक पहुंच गई है। वीडियो में शुभम सोनी दावा कर रहा है कि भिलाई में वो एएसआई चंद्रभूषण वर्मा से जाकर मिला। वर्मा और गिरीश तिवारी उसे भिलाई के तत्कालीन एसपी प्रशांत अग्रवाल के पास लेकर गए। एसपी ने फोन पर सीएम बघेल से उसकी बात करवाई। पूरी डील होने के बाद पैसा पहुंचाया। आरोपी ने अपने लिखित स्टेटमेंट में भी 508 करोड़ रुपए देने की बात कबूल की है। 3 नवंबर को ईडी ने महादेव सट्टेबाजी ऐप के मामले को लेकर एक बयान जारी किया था और कहा था कि ऐप के प्रमोटरों ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। ईडी का दावा है कि ऐप प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने अपनी अवैध गतिविधियों पर पर्दा डालने के लिए सीएम बघेल तक ये रकम पहुंचाई थी। हालांकि बघेल ईडी के आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं, लेकिन चुनावी संग्राम के बीच बीजेपी ने बघेल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिस ढंग से नित नए तरीके भ्रष्टाचार और ठगी के कांग्रेस पार्टी इजाद कर रही है, छत्तीसगढ़ की सरकार ने उसमें एक नया डायमेंशन ऐड किया है। शायद नटवर लाल और चार्ल्स शोभराज जैसे कुख्यात अंतरराष्ट्रीय ठगों के शातिर तरीकों को भी मात देती हुई दिखाई। शर्म आनी चाहिए
त्रिवेदी को, एक तो महादेव को बंद नहीं कर पा रहे हैं और दूसरी बात उनको जो संचालक को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब कुछ लेन देन हुआ इन लोगों का, नहीं तो भारत सरकार की जिम्मेदारी है दोनों को गिरफ्तारी भी और बंद करने की, और नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उनके सांठ-गांठ है, उनके लेन देन हो चुके हैं। महादेव सट्टेबाजी ऐप पिछले कई महीनों से दुबई से लेकर रायपुर और मुंबई से दिल्ली तक चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मामले में रणबीर कपूर, कपिल शर्मा से लेकर हुमा कुरैशी तक कई बड़े बॉलीवुड सितारे भी घेरे में आ चुके हैं। महादेव सट्टेबाजी ऐप क्या है, कैसे सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने दुबई में बैठकर लाखों लोगों को चूना लगाया और 5,000 करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर लिया, ये सब आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि सट्टेबाजी ऐप के खेल में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का नाम कैसे आया। दरअसल ईडी पिछले कई महीने से महादेव ऐप घोटाले की जांच कर रही है। इस बीच 2 नवंबर को जांच एजेंसी को खुफिया जानकारी मिली कि महादेव ऐप के प्रमोटर छत्तीसगढ़ के चुनाव के मद्देनजर बड़ी नकदी लेकर आए हैं। ईडी ने होटल ट्राइटन और एक अन्य जगह पर तलाशी ली। दुबई से भेजे गए कैश कुरियर असीम दास को डिटेन किया। उसके पास से 5 करोड़ 39 लाख रुपए बरामद हुए। असीम दास ने कबूल किया कि जब्त की गई रकम महादेव ऐप के प्रमोटर्स की तरफ से बघेल को देने के लिए भेजी गई थी। जो व्यक्ति इस अवैध धंधे को चला रहा है वो स्वयं कहता है कि उसने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए हैं। आज तक कभी भी भारतीय राजनीतिक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि प्रदेश में एक प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक दल अपना चुनाव दुबई के पैसे से लड़े, हवाला ऑपरेटर्स के सहयोग से लड़े। और मुझे लगता है इसकी बहुत ही गंभीर जांच तो चल रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को भी निश्चित रूप से इस बात का संज्ञान है। एक जो बंदा नया आया है, आप ईडी के जो प्रेस रिलीज है उसमें उसको बताया गया है कि ये जो महादेव का है उसका एक अधिकारी है। दूसरे दिन वीडियो आता है कि वो उसका मालिक है। ये जो सौरभ चंद्राकर है वो उसके कर्मचारी हैं। बड़ा उदार आदमी है जो अपने नौकर की शादी में 250 करोड़ रुपए खर्चा करता है। महादेव ऐप के कुछ बेनामी बैंक खातों का भी पता लगा है, जिसमें 15 करोड़ 59 लाख रुपए की रकम फ्रीज की जा चुकी है। ईडी ने असीम दास को गिरफ्तार कर लिया। उससे पूछताछ, ईमेल और फोन की फोरेंसिक जांच से कई अहम सबूत मिले हैं। ईडी ने असीम को भेजे गए ऐप से जुड़े शुभम सोनी के ईमेल चेक किए हैं, जिनमें चौंकाने वाले खुलासे हैं। ईमेल में ऐप प्रमोटर्स की तरफ से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अब तक 508 करोड़ रुपए देने का जिक्र है। हालांकि जांच एजेंसी का कहना है कि पैसे दिए जा चुके हैं या नहीं, अभी जांच का विषय है। लेकिन शुभम सोनी का वीडियो वायरल होने के बाद बघेल सवालों के घेरे में फंस चुके हैं। बीजेपी पूछ रही है कि 1.5 साल से बघेल सरकार कौन सी जांच कर रही थी और असीम दास के कबूलनामे पर बघेल क्या जवाब देंगे। कांग्रेस का अभी अब तो स्पष्ट है ही कि कांग्रेस का राजनीति झूठ पे एक तरह से उनका कोर झूठ है। उन्होंने कभी उनके पुलिस से कोई रिक्वेस्ट नहीं आया। वो जानते हैं कि 1.5 साल से ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अभी उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए मुंबई पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पहुंचकर मार्केट की ओपनिंग बेल को उन्होंने बजाया। स्टॉक एक्सचेंज के कामकाज को भी देखा। एनएसई के अधिकारियों को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आने के लिए आमंत्रित करते हुए भी नजर आए। इसके अलावा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए निवेशकों के साथ उत्तराखंड में निवेश के लिए उन्होंने बैठक की, जिसमें प्रदेश सरकार ने फिल्म इंडस्ट्री समेत अन्य क्षेत्रों में नए निवेश प्रस्ताव पर करार किया। अब तक 94,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर एमओयू हो चुका है। उत्तराखंड में निवेश बढ़ाने के लिए 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित किया जाएगा। देश के अंदर अनेकों स्थानों पर हमने इस प्रकार के रोड शो किए। लोगों से सबसे जो हमारी पॉलिसीज थी, उत्तराखंड में लोगों को क्यों आना चाहिए, क्यों वहाँ पर इंडस्ट्री, क्यों वहाँ पर देश, इस प्रकार की बातें सबके सामने रखी हैं। लंदन, बर्मिंघम, अबू धाबी, दुबई, चेन्नई, अहमदाबाद, दिल्ली और अब मुंबई में। तो अभी तक 1 लाख करोड़ के एमओयू हमारे हो चुके हैं, निवेशकों पर करार हो चुका है। और यहाँ पर आज भी बहुत सारे प्रस्तावों पर आज करार हो रहा है। मुंबई देश का दिल है और आर्थिक जगत की राजधानी है।
तो उत्तराखंड आध्यात्मिक जगत की राजधानी है, तो दोनों राजधानियों का बड़ा एक दूसरे से जुड़ाव है